आप ध्यान दीजिए 3 नंबर के प्रश्न को। मतलब 3 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन धातु है। तो देखिए धातु होने के लिए क्या होना चाहिए, जिसका बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा सामान्यतः, तो वो हमारा क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, क्या होगा 1 2 3। तो हाइड्रोजन का कीजिएगा तो 1 तो है, हीलियम का कीजिएगा 2 है, लेकिन हाइड्रोजन तो हमारा अधातु है। ठीक है, ये एक्सेप्शन में है। और हीलियम हमारा कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, अगर एल्युमिनियम लीजिएगा तो एल्युमिनियम ये 13, इसका कीजिएगा तो कितना होगा 2 8 3। देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा क्या होगा, धातु। अगर कोई बोलेगा कार्बन का सर जी, तो कार्बन C6, इसका कीजिएगा 2 और 4। ठीक है, तो ये कार्बन हमारा कैसा तत्व, तो ये अधातु है। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी नंबर इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु है, Al का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम। ठीक है, अब बोला कि आवर्धन का मात्रक होता है, तो बोलिए आवर्धन का मात्रक होता है न्यूटन, मीटर, ओम या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, -v/u। ठीक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। अगर इसका भी मात्रक हमारा क्या रहे, मीटर में भी, और इसका भी मात्रक मीटर में रहे, तो देखिए दोनों कट ऊपर और नीचे क्या होगा, कट गया, बचा क्या, एक। तो एक किसी तरह का विमानी होता है। ठीक है, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आवर्धन का मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 5 नंबर, मतलब एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र हमारा CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, अगर n का मान हमारा 1 हो जाए, ठीक है, तो H2 इंटू 1 प्लस 2 C, अब देखिए 2 1 कम 2 प्लस 2 कितना होगा, CH4। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मीथेन का निकाल लीजिए। इसी के बाद अगर कार्बन की संख्या हम लोग 2 ले लें, मतलब n का मान 2 ले ले, और ये कीजिएगा 2 दूनी 4 प्लस 6, तो C2H6, ये इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, इसी तरह से आप निकाल सकते। अब देखिए रोमन प्रश्न संख्या 6 को, तो प्रश्न संख्या 6 में हमारा क्या है, बोला प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश जब भी गमन करेगी वो क्या, हमेशा सरल रेखा में। ठीक है, इस तरह किस रेखा में गमन करेगी, इस तरह से सरल रेखा में। तो प्रकाश हमारा कैसा रेखा में गमन करते है, तो ये हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर होगा हमारा, बी नंबर। तो प्रकाश किस तरह से गमन करती है, बोलिए सरल रेखा में। अगर कोई पूछेगा प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल हमेशा कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, अब 7 नंबर में बोला निम्न में से किस में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगा। ठीक है, बोला निम्न में से किस में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगा। तो अभी हम लोग देखें, ध्यान से देखिए, ये निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होगा, निर्वात में। ठीक है, निर्वात का मतलब खाली। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला, बोला रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है हमारा, 7.4। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। तो रक्त का pH मान कितना होता है हमारा, 7.4।
देखिए बोला ये प्रश्न क्या हो गया कि थोड़ा सा छपा गया है। ध्यान से देखिए, स्त्रियों में गुणसूत्र होता है, तो स्त्री में कैसा एक्स और वाई गुणसूत्र होता है पुरुष में, और स्त्री में कैसा गुणसूत्र होता है हमारा एक्स और एक्स। ठीक है, अगर स्त्रियों में गुणसूत्र पूछेगा तो ठीक है तो बोलेंगे एक्स एक्स, और पुरुषों में पूछेगा तो क्या बोलेंगे एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, स्त्रियों में पूछा है तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा होगा सी नंबर। अपना वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहले 11 नंबर के प्रश्न को देखिए। ठीक है, तो बोला सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है हमारा H2SO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है H2SO4। और जल का अणुसूत्र H2O। ठीक है, NaCl किसका हो गया, सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक। और HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर में प्रश्न में क्या बोला, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं, ताकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है जी, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या बोला, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है। ठीक है, तो आयरन का रासायनिक चिन्ह, आयरन का मतलब लोहा। ठीक है, आयरन का मतलब क्या होगा, लोहा। तो लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो लोहा का रासायनिक चिन्ह हमारा Fe, परमाणु संख्या 26। ठीक है, लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है Fe, परमाणु संख्या कितना होगा जी 26। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी। अपना ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है O3, और ऑक्सीजन का O2। अब ध्यान से देखिए, तो O3 को इसमें है, तो ये भी हमारा क्या है सी नंबर में है। ये भी हमारा क्या है सी नंबर। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है O3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बोला सबसे बड़ी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब किसी भी बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब उसके बाद बोला एक निम्न में कौन सा ऋणावेशित कण है। देखिए तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हमारा क्या है, सब धनावेशित कण है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा ऋणावेशित कण। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए यही चार्ज देख लीजिए क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें ऑप्शन में है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ। ठीक है, अब देखिए बोला अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, उल्टा, नंबर सी उल्टा तथा वास्तविक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा दोनों बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। बोला वाहनों का साइड मिरर में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, अगर वाहनों के हेडलाइट में पूछ लेता तो बोलते कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, तो बोला वाहनों के साइड, तो साइड मिरर में किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए 19 नंबर में बोला किस दर्पण का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग
क्या करते हैं, आवर्धित मतलब बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा हमारा, सी नंबर। अब ध्यान से देखिए 20 नंबर में, तो 20 नंबर में क्या है, बोला सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है। तो देखिए समान नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन अगर दिखाई नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर है बी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।